आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किस बेस पे तुम डिसाइड करते हो? सीआईपी रूल। फोर्थ वाली भी हम लोग डिसाइड करते हैं बट उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। फिर पहले मैं क्या देख लेता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 में क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो एक बार मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है, उसके बाद मैं फोर्थ वाली की पोजीशन देखता हूँ कि वो वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे। तो वर्टिकल क्लॉक आर कॉन्फ़िगरेशन या वर्टिकल एंटी क्लॉक एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। हॉरिजॉन्टल पे क्लॉक एस कॉन्फ़िगरेशन, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉक आर कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे निकाल ले रहे थे। तो क्लियर था ना सबको आर एस कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम? ठीक है। एक नया टॉपिक डालो, इनैंशियोमर्स। ये तुमने पढ़ा हुआ है, शायद तुम लोग को आता भी होगा। इनैंशियोमर्स होते क्या है? क्या होते, कोई बताओ इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब दोनों भी मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट। लेकिन वो दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो भी सेम होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैंने तुमको एकेडमिक में बताया था कि मान लो अपने पास कोई कायरल कार्बन है ABCD, तो जो इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है, वो इसकी क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होगी। सही है। अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। बट अगर मान लो कि इसका रोटेशन आर है, तो इसका रोटेशन कैसा होगा, एस होगा। सही है ना। मतलब एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, खाली जो डायरेक्शन होगा, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा अपने आप किस में चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। सही है ना। ठीक। तो उसी के बेस पे हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। Enantiomers are those molecules which are non-superimposable mirror images of each other but can rotate the plane of plane polarized light at equal but in opposite direction। इक्वल में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो तुमको कोई भी दो मॉलिक्यूल दे दिए जाए, राइट, और बोला जाए कि इनमें रिलेशनशिप बताओ, तो तुमको ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली आना चाहिए। तो हम लोग वहां पे तो एकेडमिक में खाली ऐसे पढ़ के छोड़ दिए थे कि इनैंशियोमर की डेफिनेशन आ गई अपने को, बात खत्म। और एकेडमिक में उतना ही पूछता है कि राइट अ नोट ऑन इनैंशियोमर, तो डेफिनेशन लिखो, एक एग्जांपल लिखो, बात खत्म। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुमको पता लगाने को बोलेगा कि बताओ वो दोनों मॉलिक्यूल इनैंशियोमर्स हैं कि नहीं। तो डेफिनेशन लिख सकते हो ना इनैंशियोमर का खुद से। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब अगर इस इमेज को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो क्या सामने वाली पोजीशन सेम चीज को ऑक्यूपाई करेगी क्या? नहीं करेगी। मतलब Br के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, Cl के ऊपर CH3 आ जाएगा। तो ऐसी इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए जब मैं उठा के इसके ऊपर इसको रखूं, राइट। ठीक है। तो अब बताओ कि ये दोनों में, अब ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल तो हैं, दूसरी चीज ये इनैंशियोमर है कि नहीं है। तो इनैंशियोमर देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग इनैंशियोमर देखने के लिए, कॉन्फिग, नहीं मिरर इमेज नहीं देखते। मिरर इमेज तो एक ये है, ठीक है, इसको मैं घुमा के इसकी मिरर इमेज बना सकता हूँ इससे, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। अब तुम्हारा काम क्या है मालूम है, वो लोग ऐसे देंगे तुमको, मिरर इमेज नहीं देंगे कभी भी। फिर वही कॉन्सेप्ट आता है, इसको ऐसा टेढ़ा करूंगा तो मिरर तो बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें तुमको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग मेरे को बताओ। और इसका अगर दोनों अपोजिट हुए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज भी, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आया तब तो ये इनैंशियोमर होंगे, बट अगर सेम आ गया तो उस केस में इनको आइडेंटिकल बोलोगे, ठीक है। निकाल के देखो क्या आ रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन या आर। दोनों का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो दोनों स्ट्रक्चर क्या दिखाएंगे तुमको, एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के
इनैंशियोमर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा चेक करो एक, इन दोनों का चेक करो क्या आता है। आर है पहला, दूसरा एस। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, बट डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, अपोजिट। तो इन दोनों को हम लोग अब इनैंशियोमर्स बोल सकते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहे, मिरर इमेज ढूंढने मत जाना उसका, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बस आगे अपना सर्चिंग चालू कर दो। आर एस आ गया तो इनैंशियोमर, नहीं आया तो खत्म। मैंने तुम लोग को और ऐड किया था एकेडमिक में, अगर याद होगा तो, रेसिमिक मिक्सचर, याद है किसी को? या फिर इसको दूसरे वर्ड में रेसमेट बोलते हैं अपन। क्या होते हैं बताओ कोई। ठीक है, इनैंशियोमर के अगर दो मॉलिक्यूल हैं मेरे पास और एक का आर कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे का एस है, इन दोनों का अगर मैं इक्वी मोलार प्रोपोर्शन लेके कोई सोल्यूशन बनाऊं, मतलब 50% ये 50% ये, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा ना, राइट? क्योंकि जितना ये आर कॉन्फ़िगर करेगा उतना ही ये एस कॉन्फ़िगर करेगा और फाइनली इसका आउटपुट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसमेट। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, राइट? ऑड इवन एक्सचेंज है क्या? जैसे अगर सपोज करो कि मैं तुमको एक स्ट्रक्चर दूं, क्या बोला मैंने, ऑड एक्सचेंज हुआ तो एनैंशियोमर, इवन एक्सचेंज हुआ तो आइडेंटिकल। अब ये है क्या कॉन्सेप्ट, सपोज करो एक ये स्ट्रक्चर है मेरे पास और एक ये स्ट्रक्चर है, राइट? वो तुमको बोल रहा है कि ये आइडेंटिकल है या इनैंशियोमर है, वेरीफाई करो। तो अपने पास एक रास्ता तो वो है कि मैं दोनों का आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालूं और फाइनली बता दूं उसको। ठीक है, बट तुम लोग सोचो, मैं इस स्ट्रक्चर में कितनी बार चेंजेस करूं कि ये सेम स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो, ये स्ट्रक्चर है, Cl अपने जगह पे, Br अपने जगह पे, खाली इन दोनों को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं, मतलब इससे अगर नया स्ट्रक्चर बनाऊं, खाली इसका CH3 यहाँ डाल दूं, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट? दिख रहा है, बन गया स्ट्रक्चर। मैंने कितना एक्सचेंज करके ये स्ट्रक्चर बनाया, सिर्फ एक ही एक्सचेंज किया, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला, सही है? तो कैसा एक्सचेंज हुआ, ऑड एक्सचेंज हुआ। ऑड एक्सचेंज हुआ मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स है। ठीक है, अगर मैं दो बार, मतलब एक बार इसको यहाँ पे लेता फिर इसको यहाँ से यहाँ पे लेता, अगर दो बार एक्सचेंज करता या किसी भी कोई भी पोजीशन पे दो बार एक्सचेंज करता, तो उसको मैं क्या बोलता, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्लियर हुआ गया? ठीक है, तो एक बार एक्सचेंज करने पे, तीन बार एक्सचेंज करने पे, पांच बार एक्सचेंज करने पे अगर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑड एक्सचेंज पे बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होंगे, इनैंशियोमर। तुम लोग निकाल के भी देख सकते हो, एक का आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो दूसरे का एस आएगा। ठीक है, लिख लो इसको, फिर दूसरा वाला बताता हूँ, आइडेंटिकल वाला। अगर ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को कांस्टेंट कर दो इसको। अब ऐसा ही मुझे स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, ऐसा एक्सचेंज नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्ट इसका इससे, ऐसे बाजू बाजू वाली पोजीशन से ही होगा। तो सबसे पहले तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे, CH3 अपने जगह पे, राइट है, तो CH3 अपने जगह पे फिक्स है, राइट? तो हम लोग करें क्या इसमें, पहले हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लें, तो पहला एक्सचेंज क्या होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, फिर दूसरा अगर मैं एक्सचेंज करूँ,
तो CH3 अपने जगह पे, Br भी अपने जगह पे आ गया। अब खाली क्या करना है, इन दोनों पोजीशन को कर दूं Cl और H, दिख रहा है। तो ऐसा सेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कितना एक्सचेंज किया, 1 और 2, ठीक है। तो कैसे एक्सचेंज हुए, इवन एक्सचेंज हुआ, राइट। और इवन एक्सचेंज अगर हो रहा है तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। समझा, ठीक है। तो 2 बार वैसा मत करना, नहीं तो वैसे में तुमको हर ऑड ही मिलेगा। ऑड मतलब इसका इससे कर दिए, इसका इससे कर दिए। अगर इसको यहाँ पे लाना है तो ऐसे लाइन से जाना पड़ेगा तुमको। अच्छा, डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा। कभी कभी ना लोग ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं ऐसे वेज डैश में। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर अगर देखो तो CH3 और H प्लेन पे, CH3 और H प्लेन पे, एक स्ट्रक्चर में इसने Cl को बिलो द प्लेन डाला और एक स्ट्रक्चर में अबव द प्लेन। मतलब इनके बीच में कैसा एक्सचेंज हुआ रहेगा, और इवन कैसे, एक ही बार तो एक्सचेंज हो रहा है ना। अच्छा, ये अच्छा नहीं, ये प्लेन वाला स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देख एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा, बाकी दोनों तो प्लेन पे, तो ये दोनों तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, वेज ये है तेरा और ये डैश है, राइट। एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। अबव द, बिलो द मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे। अब ऊपर वाला डायरेक्ट नीचे से एक्सचेंज हो रहा है, कैसे, कार्बन का शेप जो है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, सही है, ऐसे दिखेगा टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ना ये लोग। मतलब ये एकदम अबव द बिलो द प्लेन नहीं रहते हैं, खाली हम लोग बताते हैं कि प्लेन के थोड़े से ऊपर की तरफ होगा। तो साइड से एक्सचेंज तो हो ही सकता है इसमें। अगर मान ले कोई ऐसा एंगल बना हुआ है ऐसे, ये मान ले ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, तो ये दोनों तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तो एक ही बार एक्सचेंज हो रहा है और उसने तुमको रिप्रेजेंट भी वही किया, एक बार ही एक्सचेंज हो रहा है, तो कैसा एक्सचेंज होगा, ऑड एक्सचेंज। मतलब ये दोनों क्या है, इनएंशियोमर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। हम्म, Br और CH3 ना, ये देख, ये जब तेरे को वेज डैश के फॉर्म फॉर्म में देगा ना, तो लोग इतना डिटेल में तुमको नहीं पूछेंगे। फिशर में तो अपन RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये तुमको इस फॉर्मेट में देंगे, तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि तुमको पता है कि नहीं कि कैसे हम लोग ये देखते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन या इनैचोमर। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, सिमिलर है, खाली एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, इन दोनों पोजीशन के बीच में, राइट है। तो मतलब ऑड एक्सचेंज ही हुआ, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इनैचोमर। फिशर में अपने को निकालना पड़ता है क्योंकि फिशर में अपने को चीजों का एक्चुअल पोजीशन नहीं पता होता है कि कौन सा टेट्राहेड्रल शेप में कहाँ पे होगा, ठीक है। अब है क्या, अब अपने को पता है कि वेज फॉर्मेट होता क्या है। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए अपने पास, सबसे पहले तो अपने पास कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी तो अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो रूल वही है जो तुम्हारा पहले रूल था कि हम लोग चीजों को उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा देंगे। तो अगर इसमें मैं देखूं, यहाँ पे पीएच है, स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन आएगा, ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये, ठीक है। तो जो पहले रूल फॉलो कर रहे थे ना हम लोग, कि हम लोग पहले क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, किसका रोटेशन,
1 से 2 का और 2 से 3 का, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन को इग्नोर करोगे जैसा पहले कर रहे थे। तो 1 2 3 का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आता है फोर्थ का रूल, ठीक है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन, राइट है, अगर ओसी है या ओए है, समझा? ओ का मतलब आउट ऑफ द प्लेन और सी का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ पोजीशन अगर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये फोर्थ पोजीशन क्या आउट ऑफ द प्लेन है या इन द प्लेन है? आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो ये तो इन द प्लेन है, तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये लेके चलोगे आई सी और आई ए। देखो फोर्थ पोजीशन अगर आउट ऑफ द प्लेन है और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। फोर्थ पोजीशन अगर आउट ऑफ द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर। फोर्थ पोजीशन अगर इन द प्लेन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर। फोर्थ पोजीशन अगर इन द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। फोर्थ पोजीशन कहाँ पे है? इन द प्लेन है, मतलब किसको देखना है अपने को? अबव द बिलो द प्लेन होता है ना। आउट ऑफ द प्लेन क्या चीज है? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है, राइट। तो ये वाला क्या है? ये अबव द प्लेन है ना, और ये क्या है? बिलो द प्लेन या इन द प्लेन है, ठीक है। तो इसको अपन इन द प्लेन कंसिडर करते हैं और इसको अबव द प्लेन, ठीक है। तो फोर्थ वाली जो तुम्हारी पोजीशन है उसमें कहीं अबव का केस है क्या? ये तो इन द प्लेन है, तो इस पे आ जाओ। फोर्थ पोजीशन अगर इन द प्लेन होगी, राइट, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर। तो फोर्थ पोजीशन इन द प्लेन है और डायरेक्शन कैसा मेरा? क्लॉकवाइज, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? आर। अब बताओ पहला वाला। एस। आर है पक्का? ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है ये? फोर्थ पोजीशन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। फोर्थ पोजीशन आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन कैसा जा रहा था इसका? क्लॉकवाइज या एंटी? ये पहले पे आएगा और ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। देख इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक है, जबकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो। दिख दिख रहा है? तो फिर ये पहला है तो ये दूसरा, ये दूसरा होगा ना यार, ज्यादा इसका है ना। ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा, बराबर। तो डायरेक्शन कैसे जा रही है? एंटी क्लॉक। तो फोर्थ पोजीशन आउट ऑफ द प्लेन है और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर कॉन्फिगरेशन ना, सही। दूसरा, फोर्थ पोजीशन ये है, पहला ये कार्बन, दूसरा ये और तीसरा ये। डायरेक्शन तुम्हारी एंटी क्लॉक। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन इन द प्लेन और ए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा ना। नेक्स्ट, एस पक्का। फिर ये हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन, आर की एस। देखो, हाँ वही मैं भी सोच रहा था। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा ना।
इस पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, राइट। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन के साथ साथ एक कार्बन भी है कि नहीं? हाँ, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी ना, ज्यादा है ना ये। तो 1, ये 2 और ये 3, तो एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ वाला इन द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज क्या एस, ऐसा आएगा। समझा नहीं समझा? फिफ्थ वाला सब निकालना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसा, क्लॉकवाइज। फोर्थ इन द प्लेन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर। इन द प्लेन क्लॉकवाइज क्या लिखाया था, करेक्ट है ना? अब इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या सेकंड और ये थर्ड, तो कैसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन एंटी क्या, आर, आर कॉन्फिगरेशन। हाँ हो जाएगा। हुआ। मा, मान लो अगर अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है ना कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन है और ये वाला भी। बाकी ये दोनों होंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, तो ऊपर क्या है CH3, नीचे भी क्या है CH3। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में दोनों के एक साइड OH है और दोनों के एक साइड H है। ये भी कायरल कार्बन है, तुम लोग बोल रहे हो ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, इस वाले कार्बन के लिए अगर मैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, तो इसके एक ग्रुप पे पूरा ये है और एक ग्रुप पे पूरा ये है, राइट। मतलब कार्बन के एक पोजीशन पे CH3, एक पोजीशन पे OH, एक पोजीशन पे H और एक पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप। तो पहले एटम के कंपेयर में सबसे पहला प्रेफरेंस जाएगा इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, राइट। वैसे ही जब इसका निकालोगे तो ये पहला जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो अगर इसमें तुम रोटेशन निकालोगे ना, तो अगर मान लो ये क्लॉक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फिक्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दिख रहा है? ऐसे कंपाउंड जिसमें मल्टीपल काइरल कार्बन हो, राइट है, बट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज को घुमा रहा है और ये अपोजिट, तो ये फाइनली मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है, बहुत सारे कायरल कार्बन है, देखने में लगेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और दूसरी चीज अगर तुम लोग ध्यान दो तो इसमें तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी, दिख रही है? मैं ऐसे प्लेन पास करूँ तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सिमेट्री है, मतलब ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो दोज मॉलिक्यूल which have multiple chiral carbon, और चेक करने पे पता चले कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। समझा? क्या बोलोगे? मीजो, मीजो ग्रुप। अपने को वेरीफाई करना कि कौन सा कंपाउंड मेजो कौन सा नहीं। है नहीं दिख रहा तो रहने तो फिर क्या कर रहे हैं अभी।